अच्छा, ये सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड में भी डॉक्टर साहब कोई फ़र्क होता है, और इससे कोई मतलब ज़रूरी है कि किसी सर्टेन एज के लिए ही स्पेसिफाइड है? अगर कोई बड़ी एज में भी नॉन सीमेंटेड करवाना चाहे तो हो सकता है उसका? यस, हो सकता है। अगर उनकी जो बोन की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, अगर वो बोन नॉन सीमेंटेड या सीमेंटलेस को टेकअप करने के लिए ठीक है, तो उसमें भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, असल में जो क्राइटेरिया है वो आपकी बोन क्वालिटी है, जिससे जो है ना हमें डिसीजन करना होता है कि इनमें हम सीमेंटलेस करें या सीमेंटेड करें। आमतौर पे जो फ्रेजाइल बोन्स होती हैं या जिनकी बोन्स वीक होती हैं, उनमें हमें जो है ना वो सीमेंटेड करना होता है। अच्छा। तो क्योंकि वो बोन्स जो है ना वो जिनकी बोन की डेंसिटी अच्छी हो, कम हो, उनके अंदर हमें सीमेंटेड करना होता है। ठीक है। जो तो जिनकी बोन डेंसिटी अच्छी नहीं होती या जिनकी बोन स्ट्रांग नहीं होती, उनमें हम सीमेंटलेस इजीली कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर औकात लोग देखते हैं कि अगर हमें लाइफ में कोई एक इंजरी हो गई है, कोई मेनिस्कल टीयर आ गया, कोई लिगामेंट में कोई रप्चर आ गया, तो हम समझते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग हमारे लिए कोई माजूरी का बाइस बन गया। लेकिन अगर हम देखते हैं प्लेयर्स को देखते हैं, एथलीट्स को देखते हैं, तो उनके शोल्डर्स डिसलोकेट हुए हुए हैं, कभी उनके लिगामेंट इंजरीज हुई हुई हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और उसके बाद भी वो ओलंपियंस भी हैं, वो हर जगह पे काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं। लेकिन हम आम जो लोग हैं वो इतना डरते क्यों हैं इन सब इंजरीज से, और क्या ये इतनी जानलेवा होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में तो लिगामेंट्स की जो प्रॉपर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होती हमारी सोसाइटी में, उनको बिल्कुल ही इग्नोर किया होता है। पट्टियाँ करवा लेते हैं, उसके बाद उसका वो पता नहीं होता उसका फेट क्या है, उसको आपने कैसे रिहेबिलिटेट करना है, कैसे आपने अपने वापस अपनी लाइफ में वापस जाना है, उसका कोई पता नहीं है। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जो लिगामेंट्स होते हैं, जो ग्रेड 1 की इंजरी होती है जिसमें लिगामेंट्स जस्ट स्ट्रेच होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती। पेन की मेडिकेशंस होती हैं, आइसिंग वगैरह हम करते हैं और थोड़ा रेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं 5-7 दिन के लिए, उसके बाद वो आमतौर पे नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन जो ग्रेड 2 और 3 इंजरी है, ग्रेड 2 का मतलब है कि जो लिगामेंट्स हैं वो लेस देन 50% उनके अंदर जो है ना ब्रेकेज आ गया है। अच्छा। या इसी तरह ग्रेड 3 इंजरी है, मोर देन 50% ब्रेकेज आ जाए, तो उनके अंदर जो आपकी ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा लिगामेंट है, उसमें कितनी देर के लिए हमें स्प्लिंटेज करनी है, उसके बाद उसकी अगर कोई रिपेयर करनी है कि नहीं करनी है, वो डिसाइड करना होता है।